देहरादून में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस। 15 जनवरी को देश भर में करेगी प्रदर्शन। देहरादून में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू से संकट, मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समिति का गठन। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत, सरकार ने प्रदेश में जारी किया अलर्ट। हरिद्वार कुंभ पर छाए संकट के बादल। ऋषिकेश से कुंभ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट। त्रिवेणी घाट में पुलिस ने चलाया अभियान, बाहरी लोगों का किया गया सत्यापन। और मसूरी में खाना खाने के बाद 8 सैलानियों की बिगड़ी तबीयत, बच्चे का जन्मदिन मनाने आए थे मसूरी। होटल मैनेजर और कर्मचारियों ने नहीं ली सुध। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस कानून के विरोध में 15 जनवरी को देश भर में कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी और इस दिन राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में सभी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। राजभवन कूच को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में अधिक से अधिक लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के निर्देश दिए गए। बैठक समापन के बाद प्रीतम सिंह ने कहा कि किसान लगातार नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और केंद्र की सरकार उनसे वार्ता तो कर रही है, लेकिन जो 3 काले कानून है उस परिप्रेक्ष्य में मौन है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस के लोग जो है 15 तारीख को किसानों के परिप्रेक्ष्य में जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम करे। उसी कड़ी में आज बैठक भी हो रही है और उसकी तैयारी भी हो रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, एक तरफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है कृषि कानूनों के विरोध में, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब किसान अधिकार दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाएगी और इसके लिए बैठक भी की गई है। क्या कुछ जानकारी है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से किसानों को लेकर किसान कानून को लेकर लगातार बैठक हो रही थी और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे और जो पदाधिकारी थे और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बैठक में मौजूद रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व में हम अब किसानों को लेकर अब प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही राजभवन कूच करने का भी उनका जो कार्यक्रम रखा गया है। आने वाली 15 तारीख को जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह राजभवन कूच करेंगे। साफ तौर पर यह कहना था कि जो भी किसानों के हित में लगातार सरकार जो भी अनदेखी कर रही है, ना तो किसानों के हित में कोई फैसले कर रही है, इसको लेकर राष्ट्रीय आह्वान पर हम प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने साफ तौर पर निर्णय लिया है, चाहे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो भी कार्यकर्ता हैं वह भी मौजूद रहेंगे और तमाम सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जिस तरीके से सरकार ना तो उनके विरोध जो भी कार्यकर्ता हैं और जो किसानों के विरोध में भी बात कर रहे हैं उनको। तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। वहीं अब विपक्ष भी किसानों के समर्थन में आ गया है। उत्तराखंड में भी अब धीरे धीरे बर्ड फ्लू पैर पसार रहा है और इसको लेकर वन विभाग अलर्ट है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर में ग्रामीणों ने खेतों में 3 मृत पक्षियों को देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। वन क्षेत्राधिकारी किशन सिंह शाही ने बताया कि तीनों पक्षी बर्ड आउल प्रजाति के हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। जो देवेंद्र सिंह जी के खेत में मिला है और
इसके बारे में जब तक इसका मेडिकल परीक्षण नहीं हो सकता तब तक बताया नहीं जा सकता कि कैसे इसकी मौत हुई। किस प्रजाति का है ये बर्न आउल है, उल्लू प्रजाति में। तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक। उत्तराखंड राज्य मंत्री रेखा आर्य ने बर्ड फ्लू को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बर्ड फ्लू के संक्रमण और बचाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति अभी नियंत्रण में है। बर्ड फ्लू से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहने और जागरूक बनने की आवश्यकता है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। पोल्ट्री सेक्टर अभी अपने आप में पूरी तरीके से सुरक्षित है। बताते चलें कि बर्ड फ्लू संक्रमण के नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखंड शासन और जनपद स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इस बैठक में बताया गया कि पशुपालन विभाग पक्षियों की सैंपलिंग लगातार कर रहा है। पोल्ट्री सेक्टर को पूरी तरीके से निगरानी में रखा गया है और हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी फॉरेस्ट में तो हाई अलर्ट जारी है। हमने भी अपने पोल्ट्री सेक्टर में अलर्ट जारी किया हुआ है। मैं समझती हूँ कि एहतियात और ऑब्जर्वेशन और विजिट जो है वो लगातार पोल्ट्री फार्म में किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अन्य प्रदेश जो कि बर्ड फ्लू से प्रभावित है, उन प्रदेशों से किसी भी प्रकार का आयात मुर्गी के रूप में जो है वो अभी सख्त मनाही है, विशेषकर हरियाणा राज्य से। इसके अतिरिक्त जो हमारे पोल्ट्री फार्म में हमारे किसान हैं, उनको ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर तुरंत सूचना जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर करें, ताकि हमारे संबंधित अधिकारी कर्मचारी आकर उसकी सैंपलिंग कर सके। कई राज्यों के बाद उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से लोगों में खौफ का माहौल है। कोटद्वार और देहरादून में मृत पाए गए कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ बर्ड फ्लू से जहां मीट कारोबारियों और पोल्ट्री फार्म वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं अब महाकुंभ पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है और पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। देश में अभी कोरोना महामारी का खौफ खत्म नहीं हुआ है कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। दरअसल कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, वहीं अब उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। बता दें, बर्ड फ्लू के वायरस बेहद खतरनाक होते हैं और ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोरोना काल के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छाने लगे हैं। वहीं धार्मिक कार्यक्रमों पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू से एक बार फिर लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर लोगों में भय बना हुआ है। वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक से मांस और अंडा कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। इसके साथ ही इस साल होने वाले कुंभ मेले पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए हरिद्वार में कुंभ 2021 के लिए मेला प्रशासन भी अलर्ट पर है। कुंभ मेला प्रशासन ने वन विभाग और कुंभ मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर हर साल प्रवासी पक्षी भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। कुंभ 2021 अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह का कहना है कि बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों द्वारा अलर्ट जारी है, जिसको लेकर हरिद्वार में भी एहतियात बरता जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड वन विभाग ने ड्रोन की मदद से उत्तराखंड के विभिन्न जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन विभाग के अंतर्गत आने वाले बैगुल, ढौरा, नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में हजारों की संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर नजर रखने के लिए टीमें गठित की गई हैं। जलाशयों में देसी विदेशी पक्षियों की आमद को देखते हुए यहाँ भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। जहाँ पूरे उत्तराखंड में वन कर्मियों को पक्षियों के प्रवास क्षेत्रों में नियमित गश्त को कहा गया है।
सप्ताह में 2 बार सभी जलाशयों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ देहरादून के भंडारी बाग में लगभग 200 कौवे मृत मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा है। वन विभाग की टीम ने सभी मृत कौवों के शवों को कब्जे में ले लिया है। वहीं कुछ कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। देश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी कौवों और मुर्गियों की मौत के बाद संक्रमण का नया डर पैदा हुआ है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पूरी तरह सचेत और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जाए। उसमें पशुधन प्रसार विभाग से वेटनरी ऑफिसर को भी शामिल किया जाए। इस टीम को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित रखें। इसके अलावा जनपद स्तर पर पर्याप्त मात्रा में एंटीवायरल औषधि, ओसेल्टामिविर, पीपीई किट, N95 मास्क आदि की उपलब्धता की भी सुनिश्चित कर ली जाए। उत्तराखंड में देहरादून के अलावा ऋषिकेश, कोटद्वार, डोईवाला, रायवाला में कौवों के मरने की लगातार सूचना आ रही है, जिनमें से कई कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बर्ड फ्लू के खतरे के बीच कुंभ का सफल आयोजन पुलिस प्रशासन और सरकार कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगामी कुंभ मेले में सुरक्षा को देखते हुए ऋषिकेश में उच्च अधिकारियों और पुलिस ने त्रिवेणी घाट परिसर में संदिग्धों की तलाश की और बाहरी लोगों का सत्यापन किया। बताते चलें कि कुंभ शुरू होने में अब कुछ ही वक्त शेष बचा है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही संदिग्धों पर नजर भी रखी जा रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर लोगों की तलाशी ली। विनीता खुराना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। विनीता, कुंभ मेले में अब कुछ ही वक्त शेष बचा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट नजर आ रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोगों की चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल अदिति जी, 14 जनवरी को पहला कुंभ स्नान होना है मकर संक्रांति का, जिसको लेके पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और क्योंकि 14 जनवरी का जो पहला कुंभ स्नान होगा वो बहुत ही मतलब भव्य होने वाला है, अखाड़े उसके लिए तैयार है हरिद्वार, और क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र ऋषिकेश तक लगता है तो उसको लेके प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसको तो पूरा कर ही लिया गया है। उसके साथ ही जो अतिरिक्त पुलिस बल होता है वो भी मंगा लिया गया है पुलिस के द्वारा।
और चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि के नजर। और ऋषिकेश में उसी के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और जो गंगा घाट पे रहने वाले या भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं उनका सत्यापन किया गया, उनकी जानकारी, उनके नाम पते वगैरह जानकारी ली गई, उनकी कहाँ के मूल निवासी हैं वो भी जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है और उनका कहना है ये सत्यापन का अभियान जारी रहेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विनीता। वहीं मसूरी में बच्चे का बर्थडे मनाने आए दिल्ली के सैलानी होटल में खाना खाने के बाद बीमार हो गए। आरोप है कि सभी रात भर उल्टी दस्त की समस्या से जूझते रहे, लेकिन होटल प्रबंधन ने सुध नहीं ली। सुबह सैलानी खुद सिविल अस्पताल पहुंचे और उपचार करवाया। सैलानियों ने बताया कि वो बच्चे का बर्थडे मनाने मसूरी आए थे और माल रोड स्थित होटल में रुके थे। रात को बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद सभी ने होटल में ही खाना खाया और इसके 1 घंटे बाद सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसकी सूचना उन्होंने होटल मैनेजर और कर्मचारियों को दी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। वहीं होटल पैराडाइज मेंशन के मैनेजर मनमोहन सिंह ने बताया कि होटल में जो खाना दिल्ली के सैलानियों ने खाया वही खाना अन्य पर्यटकों ने भी खाया, लेकिन किसी ने खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं की। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आप रात को आपने यहाँ खाना खाया, उसके बाद सारे बच्चे बीमार पड़ गए, आपको ये फूड पॉइजनिंग की शिकायत है? रात को हमने यहाँ डिनर ऑर्डर किया था, उसके बाद हमको 1 घंटे के अंदर उसका एकदम से रिएक्शन हो गया और सारे के सारे बीमार पड़ गए। हम 8 के 8 इंक्लूडिंग माई चाइल्ड, बच्चा, छोटा बच्चा, और एवरीबॉडी इज वॉमिटिंग। अभी तक हम बीमार हैं, अभी तक हमको लूज मोशन हो रहा है। 12 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक हम ठीक नहीं हुए। आप कितने लोग आए थे? हम 8 लोग थे। 8 लोग हैं साथ में? हमने 3 रूम यहाँ बुक कराए थे 8 लोगों के लिए। और मेरे बच्चे का बर्थडे था, उस बर्थडे के लिए हम आए थे यहाँ पे। अच्छा, होटल प्रशासन जो होटल मैनेजमेंट है इसने आपको कोई मेडिकल सुविधा या किसी डॉक्टर को कॉल करने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, किसी ने आके पूछा भी नहीं कि पूछा भी नहीं उसके बाद कि भैया सब कुछ ठीक है कि नहीं है, पता तो करो कि भैया सबको उल्टियाँ हुई हैं। हमने रिक्वेस्ट करी है कि भैया यहाँ पे हमको सफाई चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने खुद से कुछ भी रात को ये भी बोला कि एक रूम प्रोवाइड कर दीजिए, बिकॉज तीनों रूम में वॉमिटिंग हो रखी थी, सबको ही वॉमिट हो रही थी, तो और एक रूम बहुत ज्यादा गंदा था। शुभम हमारे सहयोगी मसूरी से फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। शुभम, यहाँ विवाद का मामला सामने आ रहा है, परिवार की तबीयत खराब हो गई होटल में खाना खाने के बाद, क्या कुछ जानकारी है, क्या कार्रवाई हुई है? कि माल रोड स्थित जो होटल पैराडाइज मेंशन है वहाँ पे रात्रि को भोजन करने के बाद जो दिल्ली से पार्टी टूरिस्ट आए थे वो खाने के बाद जो तुरंत उनकी तबीयत खराब हो गई आधे घंटे बाद। बता दो आपको कि कहीं गंभीर आरोप लगा रहे हैं होटल के व्यवसायों पे कि होटल वालों ने जो है इनको ना ही दवाई के लिए पूछा, ना ही कहीं डॉक्टर के जाने के लिए पूछा, और जब उन्होंने ये कहा कि कमरा जो है उल्टी के करने के बाद और जो बच्चों की तबीयत खराब होकर गंदा हो चुका है तो वो रूम चेंज कर देने, उन्होंने वहाँ भी उनकी मदद नहीं कही। और कहीं ना कहीं जो ये पर्यटक दिल्ली से आए हैं उन्होंने सुबह अपना गुस्सा निकाला और जो है पुलिस पे कार्रवाई करने गए। जी मैम। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शुभम। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान के तहत मंगलौर में भी लोगों को जागरूक किया गया और बाइक रैली निकालते हुए जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू होने वाले निधि समर्पण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद हर राम भक्त से सहयोग लेगी और इसके लिए श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अभियान से जुड़े लोग घर घर जाकर सहयोग निधि लेंगे। जैसा कि विदित है, लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के उपरांत, अनेकों शहादत के उपरांत आज ये शुभ घड़ी आई है। अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसके लिए एक निधि समर्पण अभियान जन जागरण बाइक रैली अपने नारसन खंड के अंतर्गत निकाली जा रही है। उसी निमित्त सब हम यहाँ इकट्ठा हुए और अपने गांव में, विभिन्न गांव में जन जागरण करते हुए ये यात्रा निकलेगी। ये श्री राम मंदिर निधि, श्री राम मंदिर तीर्थ निधि क्षेत्र अभियान समिति के अंतर्गत ये हो रहा है। अपने उसमें विचार परिवार के संघ विचार परिवार के समस्त संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी, विद्या भारती, समस्त कार्यकर्ता और समस्त हिंदू जन उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में जो 15 तारीख से 5 फरवरी तक अभियान चलना है तो दान का, उस उपलक्ष्य में लोगों को जागृत करने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है।
मसूरी के शिफन कोर्ट का मुद्दा एक बार फिर से गहराने लगा है। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और शिफन कोर्ट वासियों के साथ झूला घर स्थित शहीद स्थल पर धरने पर बैठ गए और बेघर हुए लोगों को आश्वस्त किया कि वो उनके लिए आवाज उठाएंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हठ धर्मिता पर उतर आई है और सरकार के पास राज्य की गरीब जनता के लिए जरा सा भी वक्त नहीं। बताते चलें कि इससे पहले एक कार्यक्रम में प्रीतम सिंह ने कोरोना योद्धाओं को कंबल देकर सम्मानित किया। नियम 300 के अंतर्गत मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाया, लेकिन सरकार जो है आम आदमी गरीब आदमी को देखने का काम नहीं कर रही और मैं समझता हूँ कि सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि उनको वहाँ से हटाने से पहले उनकी रिहेबिलिटेशन की जो है व्यवस्था करती, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है और आज वो गरीब आदमी खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाता इतनी ठंड में मसूरी में रह रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर और उनके परिवार। अल्मोड़ा के सल्ट में आयोजित 5 दिवसीय मरचूला एडवेंचर मीट 2021 के द्वितीय संस्करण का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पिखवाल ने शिरकत की और कहा कि जिले में साहसिक खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह के आयोजनों से जिले का नाम साहसिक खेलों में अग्रणी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम सराहनीय है। जिससे लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि शहर की फिजा खराब करने और हिंसा भड़काने को लेकर ये पोस्ट किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्हाट्सएप में ग्रुप है जिसका नाम आज तक करके है। उस ग्रुप में किसी व्यक्ति द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं की एक आपत्तिजनक फोटो जो है डाली गई और उक्त विषय में हम जो है आज उस विषय में आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा? हमारी रिपोर्ट जो है दर्ज हो गई है, हमें रिसीव मिल गई है। देखिए, एक किसी ने ग्रुप बना रखा है आज तक, उस पर कल किसी मेंबर द्वारा, जो ग्रुप का मेंबर है, उसके द्वारा एक देवी देवता का अश्लील चित्र जो है उसमें अपलोड किया गया, जिससे हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और उसी संबंध में एक मेंबर जो विकास अग्निहोत्री जी हैं, वो यहाँ पर अपनी तहरीर लेके आए हैं, एफआईआर कराने आए हैं और हिंदू समाज उनके साथ किए जाने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी। इसमें हम लोग कल रात से डिस्ट्रिक्ट अधीक्षक महोदय हमारे क्षेत्र अधिकारी साहब रात से इसमें हम लोग काम कर रहे थे और काफ़ी कुछ जानकारी इसमें एकत्र की है। अभी यहाँ पर तहरीर हमको प्राप्त हुई है, इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थैंक यू सर। रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल
चोपता समेत करीब 80 गांव जल्द ही पुलिस क्षेत्र से जुड़ेंगे। इस संबंध में अब जल्द शासनादेश भी जारी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग पहुंचे प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि अब जल्द ही 80 गांव पुलिस क्षेत्र से जुड़ेंगे। वहीं जनसंवाद में पहाड़ पर नशा के कारोबार को रोकने, यात्रा सीजन में जाम की समस्या से निजात दिलाने, पार्किंग आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस में बहुत से सुधार के कार्य गतिमान हैं। पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता लाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। विक्टिम ओरिएंटेड बने, लोगों के साथ मिलकर पुलिसिंग करें, पुलिस संवेदनशील बने, पुलिस जवाबदेह बने, पुलिस की व्यवस्था पारदर्शी हो, ये सारा मेरा प्रयास है। और अभी तक हमने कुछ कदम भी उठाए इस दिशा में और बहुत सारी चीज़ों को मैं ऑनलाइन करते जा रहा हूँ, आगे और बढ़ाएंगे। जैसे इवन पोस्टमार्टम तक को हम ऑनलाइन कर दें कि लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन मिला करें। तो ये धीरे धीरे हम पुलिस को मॉडर्न, स्मार्ट, टेक्नोलॉजिकल सेवी बनाएंगे और ज़्यादा जवाबदेह, ज़्यादा पारदर्शी बनाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।